guys, welcome back to our show, द स्टार्टअप भारत शो। द स्टार्टअप भारत शो एक ऐसा शो जो आपके स्टार्टअप को ग्लोबली प्रेजेंट करता है। तो आज हम वेरी 11th एपिसोड के अंदर आज हमारे सामने जो हमने पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है वो बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मीन्स हम बोल सकते हैं शी इज अ यंग एंटरप्रेन्योर। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक बहुत ही बड़े पद को ग्रहण किया है। दैट इज द इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस। इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस की एक ये प्रेसिडेंट में कार्यरत कर रही है। 23-24 इनका जो ईयर है इसमें काम कर रहे हैं और साथ ही एक बहुत अच्छी कथक डांसर है। इसके अलावा बिजनेस भी संभालते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है। बहुत बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति से आज हम मिल रहे हैं। तो मिसिस दीपाली जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारा शो द स्टार्टअप भारत शो में, जो आपने हमारे शो में आने को हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके मैम, तो सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी कि प्लीज आप बताइए कि अपने इनर व्हील क्लब के बारे में बताइए, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा हमें पूरा डिटेल में समझिए। जरूर। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है दीपाली जसमतिया। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस की प्रेसिडेंट हूँ फॉर द ईयर 23-24। ये हमारा इनर व्हील क्लब एक सोशल क्लब है जहाँ पे हम सोशल कॉज के साथ साथ फ्रेंडशिप को भी बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्लब है, एक एनजीओ की तरह ये क्लब है हमारा, जिसमें 100+ हमारे पास में विमेन्स है जिनको हम प्लेटफॉर्म्स देते हैं। और इसी के साथ साथ हम जो भी हमारे पास में नीडी बच्चे, लेडीज जो भी आती है, हम उनकी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करके सहायता करते हैं। तो ये है हमारा इनर व्हील क्लब। अब मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत सोशल वर्क करने की हैबिट रह चुकी है और मुझे बहुत पसंद भी है सोशल वर्क। किसी को हेल्प करना ये मेरे को बहुत पसंद है। हेल्प करने से क्या होता है कि मेरे तहत हेल्प करने से हम खुद को भी हमें खुशी मिलती है और सामने वाले को तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और उसके साथ साथ हम काफी सारी दुआएं भी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए मुझे सोशल वर्किंग बहुत पसंद है और मैंने ये फील्ड चूज की है, जिसके तहत मैं आज इस प्रेसिडेंटशिप पे आई हूँ और मुझे ये सीट मिली है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट थिंग्स। थैंक यू दीपाली जी, बहुत ही अच्छा आपने अपने बारे में बताया। सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी आपका जो सोशल वर्क में जो आप इतनी अच्छी तरह से आप जो निभा रही है, उसके लिए मैं सही में मैं दिल से आपसे एक बहुत तरह से एक प्रभावित हूँ आपसे। शायद हम भी इस तरह से आपके एज में होते और काम कर पाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। चलिए, तो आज हमारे द स्टार्टअप भारत शो का जो टॉपिक है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैम, आज हम आपसे स्पेशली जो बात करना चाहते हैं, हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या मैम ये इंडियन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव लाना जरूरी है या क्या करना चाहिए, या फिर ये एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है या थोड़ा और हमें चेंजेस लाने चाहिए? नहीं, हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है वो काफी अच्छा है, नो डाउट, बट इसमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी से यही चलता आ रहा है और जो हमने पढ़ा है वही आज हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बट ये 21st सेंचुरी है। और जैसे कि आजकल के बच्चे, जैसे जमाना चल रहा है 3G 4G, अभी तो 5G भी लॉन्च हो गया है, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी 5G में गए हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी वहीं अटका हुआ है 2G और 1G में। तो इसको 3G 4G और 5G में लाने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देयर इज अ चेंज एंड चेंज इज मस्ट फॉर एजुकेशन सिस्टम। तो मीन्स आपका मैम यही कहना है कि एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ाई कर रहे हैं एज अ थ्योरिटिकल बेस तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। राइट, जब तक हमारे देश के बच्चे थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं जाते हैं, थोड़े केस स्टडी पैटर्न में नहीं जाते हैं, तब तक शायद वो जो है अचीव नहीं कर सकते जो दूसरे देश के बच्चे जो है अभी अचीव कर रहे हैं। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। तो मैम, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए जब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई, तो उसमें क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए, किस टाइप की वेराइटीज होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर? जैसे अभी मोदी जी ने भी निकाला है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह तो काफी बन रहे हैं, लोग डिजिटल की तरफ जा भी रहे हैं पहले के मुताबिक। पहले जैसे बोर्ड्स होते थे, अभी डिजिटल क्लासरूम्स हो रहे हैं। बट इसी के साथ साथ पढ़ाई में जो कंटेंट्स मिलते हैं हमको, वो पहले के कंटेंट्स है। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि हमको फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हर बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं 15 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, और आफ्टर 20 ईयर्स हम उन्हें बोलते हैं गो फॉर बिजनेस, डू एनी जॉब।
पैसा कमाओ। तो पैसा कमाने के लिए कई बच्चे गलत लाइन भी अपनाते हैं, कई बच्चे फिर जॉब करते हैं, बट उनको एट द एंड लगता है कि नहीं, हमारा बिजनेस खुद का क्यों नहीं है। और जब बिजनेस सोचने पे या बिजनेस प्लानिंग में वो स्टार्ट करते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, उनकी एज निकल जाती है, या सपोर्ट नहीं मिलता है, या फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है। तो इसी के तहत मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें जरूरत है कि 11 ईयर्स एंड अबव के बच्चों को ही हम फाइनेंशियल लिटरेसी दे, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना सिखाए, और अभी से उनके दिमाग में हम एक स्किल डेवलप करें जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो मैम आप बोलना चाह रही हैं कि भी आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें जो है थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो रहती है, 21st सेंचुरी स्किल्स जो है उसकी ज़रूरत है। राइट। ओके, तो ये मेरे हिसाब से व्यूअर्स बहुत अच्छी बात मैम ने कही है कि हमें जो हमारे देश की जनता को, अभी जो हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि 21st सेंचुरी में जो रह रही हैं उसके साथ में ही जो स्किल्स होने चाहिए वो भी 21st सेंचुरी होने चाहिए। हम आज जो जो कंटेंट यूज कर रहे हैं 19th सेंचुरी का कंटेंट यूज कर रहे हैं, हमारा जो पढ़ाई का जो मॉडल है वो 19th सेंचुरी का हम यूज कर रहे हैं, 20th सेंचुरी के जो है वो मॉडल यूज कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों को फॉलो करो। तो मुझे ऐसा लगता है, या मैम के थ्रू हमें ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है ये एक तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैम थोड़ा सा आप मुझे बताइए, आप IWC इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वीन से जुड़े हुए हो, आप उनके प्रेसिडेंट हो। Right. तो इससे रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या कुछ लेना चाह रहे हो प्रोजेक्ट्स आप इससे रिलेटेड, क्या थोड़ा सा आपकी जो थीम है थोड़ा उसके बारे में हम बताइए। यस, जैसे हर साल हमें कुछ कुछ नई नई थीम्स हम लोग सोचते हैं, हर प्रेसिडेंट अपना दिमाग अपना यूज करके कुछ कुछ नया लाती है ताकि सोसाइटी को उससे बहुत कुछ बेनिफिट मिले। तो इस साल मेरा प्लान था, और हम लोगों ने सबने टीम ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जैसे मोदी जी ने भी कहा है। तो उसी के तहत हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। एक दो ऑलरेडी हमने स्टार्टअप्स की है, जैसे हम एक लेडी है गीता चौहान करके, उसको हमने कार्ड दी है, तो वो कार्ड के तहत उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। शी वॉज वेरी नीडी गर्ल, नीडी लेडी, तो हमने उसको बिजनेस स्टार्ट दिया है, तो एक ऑटोमेटिक हमारा स्टार्टअप हो चुका है। फिर उसी के तहत हम एक गर्ल है, उसको हमने कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासेस लगा दी है, ताकि वो पढ़ाई के बाद तुरंत जैसे उसकी पढ़ाई हो जाती है सिर्फ डिजिटल क्लासेस के तहत ही 3 मंथ्स 4 मंथ्स में, उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक हमारा अचीवमेंट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, हमारा प्लान में है वो जूनियर एंटरप्रेन्योरशिप। उसके तहत हमने एक टीम बनाई है, उस टीम को हम लेके डिसाइड करके प्लानिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक हमारा मोटो है और हमारा बिजनेस है, हमारा एक प्लान है जिसके तहत जितने भी जूनियर एंटरप्रेन्योर्स है 11 ईयर्स के अबव बच्चे, वो उसका बहुत से ज्यादा उन्हें फायदा हो। और ये पूरे अकोला में अभी तक नहीं हुआ है, तो हम ये बिजनेस लाने जा रहे हैं, हम ये स्टार्टअप लाने जा रहे हैं। इसी के तहत हम कई कोर्सेज बच्चों को करवाने वाले हैं, जिससे जो हमारा मेन मोटिव अचीवमेंट्स है, जैसे हमको बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी है, स्किल डेवलपमेंट सिखाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो इसमें वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो मैम मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट है दैट इज द जूनियर एंटरप्रेन्योर। Yes. तो जूनियर एंटरप्रेन्योर की कोई टीम है मैम आपके पास, या क्या है ये जूनियर एंटरप्रेन्योर, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हमें समझाइए। कोई टीम मेंबर है आपके, या किस टाइप के आप स्टडी इसमें प्रोवाइड करवाएंगे लेक्चर को। यस, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है हमारी। मैं टीम को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हमारे पास अब एक एक करके टीम आएगी हमारे पास में, वो आपको थोड़ा बताएगी डिटेल कि वो लोग उसमें क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। बेसिक हमारा है फाइनेंशियल लिटरेसी, बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना, और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बच्चों को एंटरप्रेन्योर। आपकी जो जूनियर एंटरप्रेन्योर की जो टीम है वो हमारे स्टूडियो में भी आए हुए हैं, और चलो आज हम इनको बुलाते हैं आपकी जूनियर एंटरप्रेन्योर टीम की। तो Yes. आइए मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन, काइंडली टेक योर सीट्स। आइए प्लीज आइए। ओके, तो आज हमारे शो पर जूनियर एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम भी आ चुकी है। चलिए हम जानते हैं इनसे थोड़ा ये जूनियर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्या है ये, और साथ में इनकी क्या कोर्सेज, इनके बारे में इंट्रोडक्शन इनका हम छोटा सा लेते हैं। मैम प्लीज आप अपने बारे में बताइए। और मेरा नाम सुविधा शाह है। मैंने MBA और LLB किया हुआ है। मैं पिछले 10 सालों से एजुकेशन में ही हूँ। उसके अलावा मैं IWC से इसलिए जुड़ी क्योंकि मुझे भी कुछ सोशल वर्क करना था। एक फैमिली खत्म होने के बाद लगता है, एक फैमिली में सेटल होने के बाद, कि अब हमें हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो जो मुझे आफ्टर मेरे करियर से जो ब्रेक मिला, उसके बाद अब मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा।
जूनियर एंटरप्रेन्योर जो है ये बहुत ही अच्छी एक फील्ड हो सकती है आगे आने वाले बच्चों के लिए। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए बारीकी से सोची है, इसका सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। साथ ही में जो आज एक स्ट्रेस कंटेंट होता है बच्चों के साथ में, उनके ऊपर बचपन से प्रेशर होता है अपने माँ बाप के सपने पूरे करने का, एक सोशल प्रेशर होता है, एक रिकॉग्निशन का, उसको कम करने के लिए उनको स्ट्रेस के साथ में मैचअप करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल हम देंगे उन्हें। इस तरीके से हमने उनका सिलेबस तैयार किया है कि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और वो सॉफ्ट स्किल सीख पाए। ये हमारा बेसिक काम है। इस प्रोजेक्ट में मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों तक हमारा प्रोजेक्ट पहुंचा सकेंगे और इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही अच्छे से आपने जूनियर एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। मैम आप और बताइए अपना कि क्या आपकी पोस्ट है, जूनियर एंटरप्रेन्योरशिप आपकी नज़र में क्या है और क्या इसके लिए बच्चों के लिए फायदा हो सकता है? मेरा नाम अंकिता सोनी है। मैं हाउसवाइफ तो हुई, साथ में बिजनेस वूमन भी हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मल्टीटास्किंग वर्क करना और सोशल एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा नीड भी है और हमारा माइंड भी प्रॉपर्ली सेट रहता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा कंटिन्यू कुछ ना कुछ चालू माइंड चलते रहता है। और IWC से मैं पिछले 8-9 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क करना। तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना जो हमारे व्यूज़ है, हमारे थॉट्स है, हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेन जो ये टॉपिक है जूनियर एंटरप्रेन्योर, ये मुझे इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आजकल की जो लाइफ चल रही है, बच्चों के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं दे रहा, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो प्रॉपर सिलेबस होता है वो पढ़ के घर पे आते हैं, फिर हम पेरेंट्स ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन ग्रेड मार्क्स ले आइए, और 90% चाहिए, ट्यूशन रखिए, प्रेशराइज हो जाते बच्चे। और फिर बाद में जब ये पढ़ाई खत्म हो गई, चलो अब क्या फिर आगे तुमको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। ऑफ कोर्स लड़कों के लिए तो मुझे लगता है कि ये होता ही है कि भी आपको बिजनेस करना ही है। वो चीज उन्हें 20 इयर्स के बाद समझ में आती है, जब प्रेशर पेरेंट्स जब प्रेशर देते हैं कि अभी तो तुम कमाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है। और 20 इयर्स के बाद सडन तुमको कोई बोल दे कि यार तुमको अभी ये करना है, ये कोई बच्चों का क्या होता है, एक पर्सनल माइंड सेटअप होता है कि मुझे बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना या मुझे यही, तो सडन कोई चीजें होती नहीं है। अगर हम पहले से अपना माइंडसेट बच्चों के थ्रू करवाए कि रुपए कितने जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी जरूरी है, और आजकल की जो फीमेल है, बेटियां हैं हमारी, मुझे बेटियों के लिए ज्यादा लगती है ये चीज ज्यादा फायदेमंद बच्चियों के लिए। एटलीस्ट जो लड़के होते हैं वो तो फिर भी पेरेंट्स बोल ही देते हैं कि नहीं पैसा तो कमाना ही है मस्त, पर लड़कियों को तो शायद 20 इयर्स के बाद भी कोई नहीं बोलता है कि तुम 20 साल के बाद तो कम से कम पैसा तो कमाओ, स्किल्स तो सीखिए। और वो ये बात उनको तब समझ में आती है जब वो 30 के अबव हो जाती है, 35 के अबव हो जाती है, तब उनको समझ में आता है नहीं शायद जो है वो पैसा कमाना, स्किल सीखना, करियर स्किल सीखना बहुत जरूरी है। तो शायद ये आपके प्रोजेक्ट में आप 11 ईयर्स से ही अबव डाल रहे हो लड़के और लड़कियों की। बिल्कुल, लड़कियों को ज्यादा नीड इसीलिए है क्योंकि बाद में अभी लड़कियां पेरेंट्स के पास है तो पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट कर सकते। कल चल के शादी हो जाएगी, कैसे ससुराल मिल रहा है ये हमको नहीं पता, वो लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे नहीं दे रहे, बच्चियों की इच्छा तो मर जाएगी। तो ये इतना अच्छा जो जूनियर एंटरप्रेन्योर का है वो हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सबसे पहले बच्चियों को भी करवाओ। बेटियों के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारी जो टीम है, हमारी टीम बहुत ही मजबूत टीम है और सब अपने अपने काम इतने अच्छे से कर रहे हैं और सबका पूरे फोकस्ड माइंड से कर रहे हैं। और इसमें मेरा काम है एडवर्टीजमेंट करना, और एडवर्टीजमेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स को समझाना एक बहुत बड़ी नीड है। अभी पेरेंट्स समझेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे समझ ही जाएंगे। अब मेरी खुद की बेटी है तो मैं आज उसको ये चाहूंगी, बेटा तू बड़ी होगी 15 साल से तेरी इनकम तू सोचेगी कि मुझे कमाना है, जब तक वो कमाएगी नहीं मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आज हम पिछली जो लेडीज थी उनकी लाइफ देख चुके हैं, कितनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, और अभी इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। वेरी ट्रू। बहुत ही सुंदर बात अंकिता जी ने कही है मैम, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत दिल से बहुत टच हुई आपकी बात है कि लड़कियों के लिए आपने जो इतना सोचा जूनियर एंटरप्रेन्योर के लिए, तो बहुत ही सुंदर बात है। मैम अब आपकी और बताइए कि आपकी नज़र में जूनियर एंटरप्रेन्योर क्या है, जूनियर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और ये इस टीम में आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, मेरे दोनों मेंबर्स ने आपको काफ़ी कुछ ब्रीफिंग बता चुका है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको इतना तो समझ में आ ही चुका है दोनों की बातों से कि ये कितना ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए फॉर देयर ग्रोथ। और इससे क्या उनका कॉन्फिडेंस, मतलब
सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ तो नहीं, ओवरऑल ग्रोथ है ये। अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप ही होता है। तो दैट इज एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। और आपने जो एज भी रखी है वो 11 ईयर्स अबव रखी है, मतलब Yeah. कि भी आप बहुत ही छोटी उम्र में, आपको लगता है मैम इतनी छोटी उम्र में बच्चा सीख पाएगा? तो ये जो एज है 11 ईयर्स से जो 18 ईयर्स की जो एज होती है ना, वो माइंड डेवलप करने की एज होती है। मतलब उसी में बच्चा अपना एम सेट करता है उस पीरियड में कि उसको आगे क्या करना है, कैसे सब्जेक्ट्स लेना है कि वो अपना जो भी उसका एम्बिशन है वो परस्यू कर सके। तो फिर ये एज मुझे लगता है कि इस चीज के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो अपना एम्बिशन ideals उस वे में या। अपना सारा कुछ वो वहां पे दे सके, जो भी अपना ध्यान, जो भी उसके आइडियाज है, जो भी उसको काम करना है आगे। तो ये एज मेरे ख्याल से परफेक्ट है कि उनको एक सही डायरेक्शन देने के लिए। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एमबीए इन फाइनेंस। तो यहाँ पे भी मैं फाइनेंस ही देख रही हूँ। ओके, तो आप ट्रेजरर साहिब है। मैं क्लब में भी इस साल ट्रेजरर की पोस्ट में हूँ, तो मैं जो भी फाइनेंशियल पार्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट का वो मैं हैंडल। ओके, और मुझे ऐसा लगता है ये चीज भी बात बोलना बहुत जरूरी है, जो भी इसमें फंड आएगा वो एज अ फंड रेजर इवेंट है। दीपाली Yeah, मैम, थोड़ा इसके exactly. बारे में वो बताइए कि ये फंड रेजर इवेंट कैसा क्या है, थोड़ा सा इस बारे में समझाइए। Yeah, very good. First of all, Tasneem, you are being a financial and treasurer also. Thank you so much, Tasneem Wag. Okay, मैं बताना चाहती हूँ ये हमारा एक फंड रेजिंग इवेंट भी होने जा रहा है। तो इसके चलते हम जो भी अमाउंट हम रेज कर रहे हैं, ये हमारा अमाउंट किसी का भी नहीं है टीम में से, ये सब अमाउंट हम इनरविल क्लब ऑफ अकोला क्वींस के जा रहे हैं, उसके चैरिटी अकाउंट में जा रहे हैं। तो अगर आप जो भी हमसे जुड़ रहे हैं या हमारे साथ कोर्सेज करेंगे या जो भी हमारे से फायदा उठाएंगे, तो ये पूरा अमाउंट हम सिर्फ और सिर्फ चैरिटी में ही डालने वाले हैं। तो हाँ, बेसिकली आप हमारे साथ एक चैरिटी कॉज करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए दीपाली मैम ने कितनी अच्छी बात की, मीन्स आप फर्स्टली डबल ड्यूअल सिस्टम हो रहा है। नंबर वन, आपका बच्चा सीख भी रहा है और जो पैसा क्लब को मिल रहा है उससे वो सोशल वर्क कर रहे हैं। तो मीन्स प्रॉफिट किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच के साथ ये शुरुआत जो है शुरू की जा रही है। तो सबके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम, जो आप हमारे शो पर आए और आप सभी ने जूनियर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया और आपका प्रोडक्ट जो है आपने लॉन्च किया यहाँ पे। इसके लिए मैं आपकी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि हमारा द स्टार्टअप भारत शो कंटिन्यूसली देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको हर एक बात क्लियर तक समझ में आए। और आपने प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और इसके चैनल को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।